क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज देखेंगे जो मगध पे 7 राजवंशों ने शासन किया था उसमें से आज हमारा लास्ट है सातवाहन वंश। आज इस पे चर्चा करेंगे। सातवाहन वंश में कुछ हम हल्का पहले पहले अध्ययन में पढ़ा चुके हैं तो उसे पहले देख लेंगे तब इसे देखेंगे। और आज देखेंगे जो हमारा लास्ट है सातवाहन वंश मतलब मगध पे जितने भी राजा कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था उसमें से आज लास्ट हमारा क्या है सातवाहन वंश। और इससे देखेंगे कि आज लास्ट जो हमारा राजा था इस पे कौन कौन से प्रश्न भी आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज से फिर से सातवाहन वंश और इसमें देखेंगे कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। देखेंगे जो हमारा पहले क्या है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में देख लेंगे पहले संस्थापक कौन थे उसे रिकॉल कर लेते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक देखेंगे तो सिमुक था और सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक कौन था तो हाल था। अब चलिए देखते हैं कि सातवाहन वंश में कौन से प्रश्न भी आई है। देखेंगे जो हमारा क्या है सातवाहन वंश में सबसे प्रतापी शासक क्या है हमारा सबसे प्रतापी शासक कौन था तो गौतमी के पुत्र सातकर्णी था। कौन था तो गौतमी के पुत्र सातकर्णी था। इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है तो हमारा गौतमी के पुत्र सातकर्णी थे, ये ध्यान में रखेंगे। और सबसे योग्य शासक कौन है सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक तो हाल है। ये योग और प्रतापी में आप ध्यान में रखेंगे कि योग में सबसे पढ़ा लिखा कौन था तो हाल था और सबसे प्रतापी शासक मतलब सबसे ताकतवर शासक कौन है तो आप ध्यान में रखेंगे कि गौतमी के पुत्र सातकर्णी था। आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखेंगे इसके समय नासिक के शासक शक शासन जो था क्या था। इसके समय एक नासिक के शासक था कौन शक शासन। क्या था कि शक शासन ने आक्रमण कर दिया किंतु गौतमी के पुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। क्या था इसे देख लेंगे। जो हमारा क्या है इसके समय एक नासिक के शक शासन था जो उस समय क्या था आक्रमण कर दिया। किस समय जब उन्होंने गद्दी पे सातवाहन वंश ने जब गद्दी पे बैठे हुए थे कौन जब हमारा गौतमी के पुत्र सातकर्णी जो प्रतापी शासक थे उसके समय इसके समय नासिक के शक शासन जो थे आक्रमण कर दिया किंतु गौतमी जो थे सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। कौन पराजित कर दिया जो गौतमी सातकर्णी थे उसे पराजित कर दिया। किनको शक शासन कहाँ के जो नासिक के राजा थे शक शासन उसे कौन पराजित कर दिया ये कर दिया हमारा सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया जिसका नाम गौतमी सातकर्णी है उसे पराजित कर दिया। फिर देखेंगे इसकी जानकारी महाराष्ट्र के इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है तो महाराष्ट्र के जुगल थंबी किससे मिलती है। इसकी जानकारी किससे मिलती है तो महाराष्ट्र के एक जुगल थंबी के मिले सिक्कों से मिलती है। किससे मिलती है महाराष्ट्र के एक जो जुगल थंबी है सिक्कों से मिलते। ये प्रश्न पूछ सकता है कि इसकी जानकारी किससे मिली थी तो ये ध्यान में रखेंगे महाराष्ट्र के जुगल थंबी जो है उनके सिक्के से मिले थे। किस चीज से सिक्का से मिला था तो ये ध्यान में रखेंगे आप। फिर देखेंगे जिसकी एक ओर जीपीएस एवं दूसरी ओर नाहपान बना। पूछ सकता है कि इसकी जानकारी के बाद कितने खंडों में दो भागों में बना था ये ध्यान में रखेंगे। दो खंडों में बढ़ गया था एक और जीपीएस और दूसरी ओर नाहपान बना था। कौन बना था नाहपान तो ये ध्यान में रखेंगे कि एक और जीपीएस बना और दूसरी ओर नाहपान बना। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि जिस वक्त नासिक के शक शासन जो इसमें जिनका आक्रमण किया था तो उस समय पराजित कौन किया था तो गौतमी के सातकर्णी ने पराजित कर दिया था उसे। तो उसकी जानकारी कहाँ मिली थी तो महाराष्ट्र में मिली थी। कौन से महाराष्ट्र में किससे तो जुगलथंबी के एक जुगलथंबी में मिले सिक्कों से जानकारी मिली थी। कहां से मिली थी तो ये सातकर्णी मिली थी हमारा क्या जुगलथंबी के सिक्कों से मिली थी जिसकी ओर फिर एक आपका जीपीएस बना और दूसरा ही ओर नाहपान बना। आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखेंगे इस वंश का अगला शासक कौन है तो वशिष्ठी के पुत्र पुल्लुमी मावी बना। कौन बना अगला शासक इस वंश का जो हमारा अगला शासक कौन है तो इसे देखेंगे। अगला शासक वशिष्ठी के पुत्र पुल्लू मावी बना। कौन बना पुल्लू मावी बना ये ध्यान में रखेंगे कि कौन बना तो पुल्लू मावी बना था। फिर देखेंगे इसके आक्रमण के नेतृत्व किसने किया तो हमारा रुद्रामन ने कर रहा था। कौन कर रहा था इसके आक्रमण का इसका जो आक्रमण का देख रेख नेतृत्व कौन कर रहा था तो रुद्रामन कर रहा था। ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो सातवाहन वंश का जितने आक्रमण कर रहे थे उसके नेतृत्व कौन कर रहा था तो रुद्रामन कर रहा था। फिर देखेंगे रुद्रामन ने वशिष्ठी के पुत्र पुल्लुमावी बीपी को पराजित कर दिया था। किसको पराजित कर दिया था जो रुद्रामन ने थे। रुद्रामन जो हमारा था पुत्र पुल्लुमावी कर दिया। किसको पराजित कर दिया बीपी से पराजित कर दिया। फिर देखेंगे जो हमारा है इस वंश का अंतिम शासक देखेंगे इस वंश का अंतिम शासक कौन है तो यज्ञ है। कौन है यज्ञ ये प्रश्न पूछ सकता है। ये भी
थे तो सातकर्णी का था। जो इस वंश का अगला शासक कौन है, तो यज्ञ है, और ये भी जो थे सातकर्णी का था। फिर देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट इससे प्रश्न बन रहा है, देखेंगे ब्राह्मणों का सबसे पहले भूदान क्या था, भूदान सातवाहनों ने देना शुरू किया। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में पूछ सकता है कि ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान किसने देना शुरू किया। तो हमारा जो सातवाहन वंशों के लोग जो थे, सातवाहन वंशों ने देना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों को सबसे पहले जमीन देना शुरू किसने किया, तो सातवाहनों ने देना शुरू किया। किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों ने दिया। ये प्रश्न पूछ सकता है कि जमीन देना, जो भूदान देना शुरू किसने किया, तो सातवाहनों ने किया। जमीन देना, भूदान देना किसने शुरू किया, सातवाहनों ने देना शुरू किया। बट ये प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जमीन, सर्वाधिक जमीन किसने दिया, तो ये देखेंगे गुप्त शासकों ने दिया था। कौन, गुप्त शासकों ने। जब गुप्त शासकों ने देना, सबसे ज्यादा जमीन देना दिया था, तो ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक जमीन किसने, किसके शासन काल में दिया, तो गुप्त शासन काल में। बट देना शुरू किसके शासन काल में हुआ था, तो सातकर्णी वंश, जो हमारा सातवाहन वंश है उसमें देना शुरू किया था। फिर देखेंगे वेतन के बदले भूमि दान की संपत्ति व्यवस्था सातवाहनों ने देना किया। जब वेतन, जब उसके सातवाहनों के समय जब लोग काम करते थे, उनके अंदर में जितने भी लोग काम करते थे, तो उन्हें वेतन के बदले क्या देता था, जमीन दिया जाता था। जैसे एक महीने का मंथ के आज के डेट में सैलरी मिलती है, तो उस समय सैलरी ना देकर, पैसा ना देकर उन्हें जमीन दे दिया जाता था। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि इनके पास से जमीन खत्म हो जाता था। ये ध्यान में रखेंगे कि वेतन के बदले भूमि देने के प्रारंभ शुरू किसने किया, तो सातवाहनों ने शुरू किया कि वेतन के बदले भूमि देना शुरू किया। देखेंगे फिर हमारा प्रारंभ में किया, किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजाओं ने किया था। जो इसका भी सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया था, गुप्त जो राजाओं ने, उन्होंने प्रयोग किया था। उनके भी समय में जब लोग काम करते थे, तो उन्होंने भी जमीन देना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा जमीन जो उन्हें काम करने वालों को दिया था, तो कौन दिया था, तो गुप्त राजाओं ने दिया था। बट शुरू किसने किया था, तो सातवाहन वंश से शुरू हुआ था। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर देखेंगे इस समय सीसा के सिक्के का प्रयोग होता है। कौन समय, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका इसे नोट कर लेंगे कि शीशे का सिक्का किस शासन काल में शुरू हुआ। तो शीशे का सिक्का सातवाहन, जो हमारा सातवाहन काल है जो हमारा था, उसी के सातवाहन वंश के समय स्टार्ट हुआ। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि शीशे का प्रयोग किसके शासन काल में हुआ, तो सातवाहन वंश के काल में हुआ। इस समय शीशे का सिक्का का प्रयोग होता था। तो ये ध्यान में रखेंगे, शीशे का सिक्का का जो प्रयोग होता था किसके शासन काल में, तो सातवाहन वंश के शासन काल में प्रयोग होता था। देखेंगे फिर चांदी के सिक्के को ये इन लोग क्या कहते थे, तो चांदी के सिक्के को इन लोग कासर्न कहते थे। क्या कहते थे, कासर्न कहते थे। इन्हों लोग ने जो चांदी के सिक्के थे कासर्न कहते थे। बट इन्होंने लोग ने ज्यादा शीशे का सिक्के प्रयोग किया, और ज्यादा शीशे का प्रयोग इन लोगों ने ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में शीशे का सिक्के का प्रयोग करता था। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको सातवाहन वंश समझ में आ गया होगा, जो हमारा मगध पे कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। आज हमारा समाप्त हो गया। कुल जितने भी 7 राजाओं ने शासन किया था, सारा काम ने एक एक करके आपको पढ़ा दिया है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको सारा समझ में आ गया होगा।